नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बच्चे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों क्या। आज हम इस बेसिक फार्मूले यानी जब 10th की परीक्षा आ गई है उसके लिए सारे फार्मूले एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। सारे फार्मूले एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे बच्चों। और अगर ये आपका बेस तैयार हो गया तो आपके लिए मैथ बच्चों का खेल हो जाएगा। ठीक है, तो आपके लिए मैथ बच्चों का खेल हो जाएगा। आज क्या करिए बच्चों, आप इन सभी फार्मूलों को तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं फार्मूले की तरफ, आगे चलते हैं अपने। ठीक है, देखिए बच्चों, पहला फार्मूला क्या है हमारे पास, पहले चैप्टर का है वास्तविक संख्या। ठीक है, देखिए पहला फार्मूला ये रहा हमारे सामने। ओके बच्चों, तो पहले फार्मूले में क्या कहता है तो देखते हैं बच्चों क्या कहता है पहले फार्मूले में। देखिए पहले चैप्टर की बात कर रहे हैं तो पहले चैप्टर आप समझ जाइए। पहला चैप्टर है हमारा वास्तविक संख्या। ठीक है, पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। तो पहले चैप्टर का पहला फार्मूला रहा ये आपके सामने, क्या, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इसका मतलब बच्चों ये होता है, अगर आप इंग्लिश मीडियम में तो ऐसे भी कह सकते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है बच्चों, कैसे, ए होता है हमारा भाज्य, ठीक है, बी होता है हमारा भाजक, और क्यू होता है हमारा भागफल, और आर होता है हमारा शेषफल। और ये आप जानते होंगे ये किसने सिद्ध किया था, है ना, यूक्लिड बाबा ने। ठीक है, देखिए दूसरा फार्मूला क्या है तो बच्चों ध्यान से देखिए कि हमारे पास दूसरा फार्मूला क्या है। दूसरा फार्मूले, ठीक है, रुकिएगा, दूसरे फार्मूले की बात की जाए तो दूसरा फार्मूला है भाजक बराबर भाजक बराबर भाज्य माइनस शेषफल बटे भागफल। अब भागफल की बात कहता है, ये क्या कहता है कि जो ये भाजक होता है ना, ये भाजक, तो ये जो भाजक अगर हमें निकालना है तो हमें भाज्य पता हो और शेषफल पता हो और भागफल पता हो, तो हम लोग ऐसे इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं भाजक। कैसे, देखिए हम लोग क्या करेंगे, भाज्य में से माइनस कर देंगे शेषफल। भाज्य आप जानते ही हो क्या होता है भाज्य, जैसे हमें 2 से डिवाइड करना है 16 को। ठीक है, तो इसका आंसर आप बता सकते हो कितना आएगा, 1/6 वो 2/16 इतना आएगा, है ना। और जैसे देखिए दूसरा एग्जांपल लिया जाए, जैसे यहाँ पर लिखा है 6, यहाँ पर लिखा है 2। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे करके लिख सकते हैं क्या, 6 और 2 बाहर, बिल्कुल लिख सकते हैं, आप जानते ही होंगे। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए इसमें हमारा भाज्य क्या है, भाज्य तो हमारा 2 है ना, और भाजक का हो जाएगा, भाजक हो जाएगा हमारा 6। ठीक है, और शेषफल वह हो जाएगा जब इसको डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6 आएगा, और ये हमारा कट जाएगा और यहाँ पर बचेगा 0, मतलब वही 6 में 6 जीरो आएंगे तो 0 बचेंगे। ठीक है, और ये होता है हमारा भागफल और ये होता है हमारा शेषफल। इतना कन्फर्म हुआ होगा, तो वही ये कहता है कि अगर हमें भाजक प्राप्त करना है, क्या प्राप्त करना है, भाजक, यानी कि हमको यह प्राप्त करना है जो 6 है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग भाज्य में से शेषफल को घटाएंगे, यानी हमारा भाज्य है 2। ठीक है, भाज्य कितना है, 2 है। ओके, इसको हम लोगों ने घटा दिया, जैसे भाज्य है हमारे पास कितना है, भाज्य हमारे पास है 6। ठीक है, अब घटाना कितना है, शेषफल, तो शेषफल कितना आया है, 6 आया है शेषफल, अरे शेषफल तो 0 आया है, सॉरी, शेषफल 0 आया है। ठीक है, वटे कर दो इसके, वटे क्या कर दो, भागफल, भागफल कितना आया है, तो भागफल आया है 3, तो 3 कर दो। जब हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे
ठीक है, इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। तो 6 में से अगर 0 घटाएंगे तो सिंपल सी बात है 6 ही बचेंगे। ठीक है, और नीचे कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो 2 लिख दो। ठीक है, अब इसको काट दो, 2 3 जा 6, कितना आया, 3 आया। ठीक है, एक मिनट थोड़ी गलती हो गई, देखिए ज़रा बच्चों, समझ गए। देखो, आपने 6 माइनस 0 किया तो कितना आया, जल्दी से जल्दी 6 आया। नीचे कितना है, 3 है, तो 3 लिखो। अब इसको काट दो, 3 2 जा 6। तो ये जो हम लोगों को मिला है, ठीक है, 2 क्या है हमारा, 2 जो हम लोगों को मिला है, 2 ही हमारा क्या है, बताओ भाजक। ठीक है, और अंदर वाला क्या होता है, भाज्य, और इधर वाला क्या होता है, भागफल, इधर वाला शेषफल। इतना क्लियर हुआ। ठीक है, तो 2 फॉर्मूले आपके क्लियर हुए। ठीक है, अब तीसरे फॉर्मूले पर आते हैं कि तीसरा फॉर्मूला हमारे पास क्या है, भागफल बराबर भाज्य माइनस शेषफल बटे भाजक, ये फॉर्मूला है। देखिए, जैसे हमें किसी ने कहा भागफल आया है 0, ठीक है, कितना आया है 0, तो हमें निकालना है, क्या करना है, निकालना है। तो कोई दिक्कत नहीं, निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, देखिए, जैसे हमें निकालना है शेष भागफल हमारा जैसे 3 आया, ओके, नॉट कन्फ्यूजन। और हमें निकालना भी है यही चीज़। पहले हमने इसको डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए कैसे, जैसे अभी हमने डिवाइड नहीं किया था, इधर साइड देखिए ला सकते हैं क्या, देखते हैं। चलिए दोबारा करके दिखा देते हैं, जैसे हमने किया था 6 का 2 में किया था, आपने सबने देखा था। ठीक है, तो यहाँ पर कर देते हैं इसका डिवाइड, जैसे 6 अंदर 2 बाहर, 2 3 या 6। भागफल कितना है बच्चों, 3 आया। तो 3 हमें निकालना है, पता नहीं, जैसे मान लो यहाँ पर हमें पता नहीं, तो उसका भागफल यहाँ पर लिखा है भागफल। ठीक है, भागफल लिखा है, मान लो, समझ लो भागफल। ओके, अब भागफल यहाँ से निकालना है हम लोगों को। तो कैसे निकालेंगे, देखिए, भाज्य माइनस शेषफल। हमें भाज्य तो दिया होगा, क्या दिया होगा, भाज्य कितना है 6, तो 6 लिख दो भाई, 6 माइनस शेषफल बचा 0। ठीक है, शेषफल कितना बचा, 0। एक मिनट, भाज्य तो हमारा भाज्य हमारा 2 है, 2 माइनस 0 बटे भाजक कितना है हमारा, बताओ, भाजक है हमारा कितना है, भाजक 6। ठीक है, 6। अब बराबर 2/6, कितना, 2/6। अब इसको काटेंगे, कैसे काटेंगे, 2 3 या 6, यही है हमारा शेषफल। क्या है, शेषफल। तो बच्चों इन सब फॉर्मूलों को आप जो है याद कर लीजिए, तैयार कर लीजिए, कैसे भी तैयार करिए, ये आपकी इच्छा है, मज़े से तैयार करिए बच्चों। मैं तो यही सलाह दूंगा आपको, क्योंकि मज़े से फॉर्मूले याद किए हुए जो होते हैं ना, वो हमेशा याद रहते हैं। ठीक है, हमेशा। ठीक है, ये एक फार्मूला, दूसरा फार्मूला, तीसरा फार्मूला, चौथा फार्मूला, पांचवा फार्मूला, छठा फार्मूला। 6 फार्मूले हैं करीब। देखिए इसका क्या फार्मूला है कि शेषफल बराबर होता है भाज्य माइनस भाजक गुणा भागफल। ठीक है, और फार्मूला, ठीक है, ये कंडीशन है A बराबर BQ प्लस R, जहाँ Q कभी 0 ना हो। और छठा है कि दो संख्याओं का गुणनफल उनका मासा इंटू लासा, ठीक है, मासा इंटू लासा होता है। और A इंटू V बराबर HCF इंटू LCM। इसका आपको क्लियर करा दूं क्या, कि आपको ये वाली कंडीशन जो है कुछ समझ नहीं आई होगी, ये वाली क्लियर कर देता हूँ। जैसे देखिए बच्चों,
इसमें क्या है, जैसे यहाँ पर लिखा है किसी संख्या का जो एलसीएम है या फिर मासा, पहले मासा लिखा है ना, मासा, तो मासा है जैसे 10 है किसी का, ठीक है। ओके, लासा उसका दिया है हम लोगों को 5। ओके, और अगर हमें इस किसी का दिया हो, इस कहा हो 10 और 5 का जो वो है क्या, लासा, 10 और 5 का लासा है कितना है बोलो, ठीक है। देखिए जैसे 10 और 5 का अगर हम एलसीएम काढ़े, देखिए 10 का एलसीएम कितना होगा, आप बताइए जल्दी से मुझको। ठीक है बच्चों, जैसे हमें दिया है 10 और 5 का मासा दिया है, कहा है इसका लासा ज्ञात कीजिए। अगर इसका मासा 5 दिया है, कहा है इसका लासा ज्ञात कीजिए, तो ये संख्या जो होती है ये बटे में आ जाती है 5, ठीक है। इसका ऐसे ऐसे काट देते हैं, 5 पंजे 5 और 10 इसका लासा आ जाता है हमारे पास, ठीक है। 10 क्या आ जाता है, लासा आ जाता है, ठीक है। इतना कन्फ्यूजन दूर हुआ होगा आपका। और अगर आप वैसे निकालना चाहें तो वैसे भी निकाल सकते हैं, गुणनखंड कर करके, है ना, गुणनखंड कर करके ऐसे भी निकाल सकते हैं, तभी भी हमारा लासा वही आएगा। अगर मासा 5 दिया है 10 और 5 का, तो लासा हमारा 10 आएगा। चाहे तो आप निकाल कर भी देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप निकालेंगे तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। इतना क्लियर हो गया होगा आपको। चलते हैं अगले पेज पर। अगला पेज है हमारा बहुपद। आप कहेंगे सर ये बहुपद क्या है, हमारे चैप्टर में तो है ही नहीं। लेकिन बच्चों इसी में तो एक खासियत है कि आपके में बहुपद तो नहीं है, लेकिन द्विघात बहुपद जरूर है। क्या है, अरे द्विघात समीकरण जरूर है, ठीक है। तो देखो द्विघात बहुपद क्या होता है, आइए समझा देते हैं। जैसे हमारे पास एक बहुपद है, क्या बहुपद, ax² प्लस bx प्लस सी यहाँ पर बना लिया मैंने। चलो ये है, ये हमारा द्विघात बहुपद है कि अगर सी तक है तो। अगर हमसे कह दे ax² प्लस bx प्लस सी, ये तो हमारा द्विघात बहुपद है। लेकिन अगर इसके बराबर में कोई जीरो लगा दे तो यही हमारा बहुपद समीकरण बन जाएगा, द्विघात समीकरण बन जाएगा। ये इसमें खासियत है, ठीक है बच्चों। इसमें क्या कहा जाएगा देखिए, अभी बताते हैं। जैसे क्या है कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप, जो रैखिक बहुपद होता है बच्चों, उसका व्यापक रूप होता है ax प्लस बी, जिसमें घात 1 मानी जाती है, भले ही इसमें चढ़ी ना हो, ठीक है। और द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx, जिसमें घात 2 होती है। नोट कन्फ्यूजन। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax³ प्लस bx², है ना। और c, ये x गलती से बन गया, चलो इसको हटा ही देते हैं, आपको कन्फ्यूजन कर जाएगा वरना। ये देखिए इसको हटा देते हैं। और बच्चों अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हम लोगों को कमेंट में अपना व्हाट्सएप नंबर दे सकते हैं, इस पर मैं शेयर कर दूंगा ये पीडीएफ्स, ठीक है। ये थोड़ा अच्छा वाला ले लेता हूँ जिससे छिके नहीं। रुकिए बच्चों, एक मिनट बच्चों, रुको, यहाँ से इसको सी है, ठीक है, इतना समझ लो आप। ओके, सी प्लस डी, ये क्या है बच्चों, अभी रुकिए मैं छोटा कर देता हूँ। देखिए ये है हमारा त्रिघात बहुपद ax² प्लस सी प्लस डी, है ना। घात हमारी 3 है। जरूरी नहीं है कि प्लस टी लगाओ तभी त्रिघात बहुपद, बल्कि इसमें 3 घात जो है ये दर्शा रही है कि भाई
इस ये त्रिघात बहुपद है। ठीक है, पहले ही पद में 3 घात है इसलिए। ठीक है, और द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर है, x2 लिख दिया यहाँ पे, तो आप छोटा सा यहाँ पे स्क्वायर ऐसे करके लगा लीजिए इसके ऊपर। ठीक है, x2 का स्क्वायर नहीं बल्कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। ठीक है, ये ब्रैकेट में है। थोड़ा सा हमारे टाइपिंग मास्टर से गलती होगी ना, इसीलिए चलिए कोई दिक्कत नहीं, लगा देते हैं ब्रैकेट। ठीक है, ओके, इतना ही समझ गए आप। उसके बाद नोट क्या है बच्चों, जरा सुन लीजिए। यहाँ पर नोट भी लिखा है कि बहुपद के जगह यदि समीकरण हो तो केवल 0 लगा देते हैं। भाई तो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर समीकरण हो तो केवल और केवल 0 लग जाएगा बस, है ना। तेरा फॉर्मूला क्या है कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए, यानी मूलों का योग, यानी इसमें शून्य बोल दें तो शून्यकों का योग होता है माइनस बी बटा ए और माइनस बी बटा ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान होता है सी बटा ए। ठीक है, सी बटा ए। और एक और इसमें कंडीशन होती है कि 1/a प्लस 1/v, ये नहीं कहेंगे 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा बराबर होते हैं माइनस बी बटा सी। ओके, और यदि हमारा त्रिघात बहुपद आ जाता है तो हमें कन्फ्यूजन नहीं पड़ना है। हम लोग कहेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ए, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर सी बटा ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बटा ए। जब त्रिघात बहुपद हो तब इसमें हमें डी भी मिल जाता है। देखिए अभी हमने देखा था, हमें मिल गया था डी। कहाँ पर मिला था जल्दी से ढूंढो, यहाँ पर। ठीक है, डी है ना। तो चलिए अब अगले पर चलते हैं। आगे है बच्चों दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में पहला फॉर्मूला हमारा क्या है, देखिए ये हमारे फॉर्मूले हैं सारे के सारे। ठीक है, क्या है ये फॉर्मूले। ठीक है, देखिए आपको बताते हैं, ये इसमें कंडीशंस होती हैं बच्चों। क्या कंडीशंस हैं देखिए, आइए समझते हैं कंडीशंस क्या है इसकी। ठीक है, कंडीशंस ज़रूरी है जानना, अगर आप इस कंडीशन को नहीं समझ पाएंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। क्या है कंडीशन कि a1/a2, a1/a2 आपको दिख नहीं रहा, बड़ा कर देता हूँ। देखिए कि a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 के, तो हमारी संगत भुजाएं कहलाती हैं। यानी कि अगर a1/a2 बराबर है नहीं है b1/b2 के, तो संगत युग्म कहलाता है, जिसमें हल होता है लेकिन केवल एक हल होता है। यानी ऐसी रेखाएं इसमें जो हमारा ग्राफ में बनती हैं वो ऐसी रेखाएं बनती हैं। ठीक है, जिसका केवल पॉइंट बिंदु पर एक हल होता है, और प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती हैं या अविरोधी। लेकिन आप प्रतिच्छेदी याद रखिए, अविरोधी को भी छोड़िए। ठीक है, क्या प्रतिच्छेदी, ओके, अविरोधी भी कहलाती हैं। ओके बच्चों, अगला फॉर्मूला देखिए, अगला क्या है, अगला है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर ना हो c1/c2 के, तो असंगत युग्म। यानी इसका कोई हल नहीं होता, इसकी जो रेखाएं होती हैं एकदम सीधी होती हैं। ठीक है, कैसी होती हैं, एकदम समांतर। देखिए जैसे ग्राफ में एकदम ऐसी होंगी, एकदम सीधी एक दूसरे के समांतर रेखा। ठीक है, इसका कोई हल नहीं होगा क्योंकि एक दूसरे को रेखा काट ही नहीं रही, तो कोई हल नहीं। ठीक है, क्या कोई हल नहीं होगा, और समांतर होंगी, विरोधी होंगी, कोई हल
नहीं कहलाता है। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर। उसके बाद आगे है A1/A2 बराबर B1/B2 के, ये हमारी समपाती रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, और इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं संगत। इसमें क्या होता है, जैसे देखिए बच्चों आपको समझा देते हैं। हमारी एक रेखा मान लो ये है रेखा, ये है हमारी एक, तो दूसरी रेखा क्या होगा, इसी के ऊपर एकदम चल जाएगी एकदम। देखना बच्चा, यही तो अलग हो गई, रुकिए ज़रा। जैसे यहाँ से रेखा गई और जस्ट इसी के ऊपर होकर चली गई, तो इसके बच्चों अनेक हल हो जाते हैं। कितने हल हो जाते हैं, अनेक हल, इतने। अब आप समझ ही गए होंगे, है ना। तो कैसे हल हो जाती है, ये कंडीशन है बच्चों, आप इनको देख सकते हैं, इनको याद कर लीजिए एकदम। ठीक है, चलिए अगले पर चलते हैं। अगला है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या है बच्चों, वही है सब कुछ, बदलना थोड़ी ना कुछ भी। ठीक है, तो द्विघात समीकरण की बात करते हैं। द्विघात समीकरण, ठीक है, द्विघात समीकरण, अगर हमें इसका विवेचक ज्ञात करना है तो इसका डी ज्ञात करना है कि इसके क्या हल हैं, असमान है या समान है या कल्पना करने वाले हैं, कैसे हैं हल। ठीक है, तो हमारा डी डिस्क्रिमिनेट निकालना होता है, उसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac। क्या, b² - 4ac। ठीक है, ये डिस्क्रिमिनेट का फॉर्मूला हो गया, यानी विवेचक का, हिंदी में बोलते हैं। जब d बराबर b² - 4ac बराबर 0 हो तो मूल वास्तविक एवं समान होते हैं। कैसे होते हैं बच्चे, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक होगी। चलिए लिख देते हैं आपके लिए, आप कन्फ्यूजन ना पड़े, और अपना व्हाट्सएप नंबर भेज सकते हैं चाहें अगर आप PDF पाना इस चीज़ के। ठीक है, तो हम आपको भेज देंगे, नोट कन्फ्यूजन। यहाँ पर तो चलो बच्चे लिख नहीं पाएगा, इसके डाल के लिख देते हैं। ठीक है, मूल समान होते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, तो आपकी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। तो कैसे होते हैं मूल, मैंने बता ही दिया आपको, समान होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, समान। जब हमारा d बराबर हो 0 के, यानी विविक्त कर, तो मूल कैसे होंगे, समान। ठीक है, समान मूल होंगे। ओके, समान लिख देंगे यहाँ पर, समान। कितना कन्फ्यूजन आपका बिल्कुल दूर हो गया होगा, मैं कहता हूँ। उसके बाद है, अगर d हो 0 से बड़ा, है ना, क्या हो, 0 से बड़ा हो, तो मूल वास्तविक होते हैं, तो मूल वास्तविक कहलाते हैं। ओके, इतना ये भी कन्फ्यूजन दूर, इतना ये भी कन्फ्यूजन दूर। ओके, चलिए उसके बाद अगली कंडीशन है कि जब d बराबर, एक मिनट सॉरी, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया बच्चों। ये जो है यही है, यानी b+- लग गया, इसकी जगह b² होगा और -4ac होगा। बच्चों आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं भी आपको सही कर देता हूँ, वरना आप कहेंगे सर ये क्या गलती फलती वाले PDF उनको दे दिए, है ना। ठीक है बच्चों, b² - 4ac का 0 से छोटा मूल होता है बच्चों। क्या कहा इसने कि 0 से अगर छोटा मूल होता है तो काल्पनिक होते हैं, यानी अवास्तविक होते हैं। ठीक है, काल्पनिक अवास्तविक एक ही बात है बच्चों, इसको आप समझ लीजिए। ठीक है, उसके बाद बच्चों, अगर जैसे मूल है हमारे, वो हमको है पता करने कि भाई इसके मूल क्या है, तो इसका फॉर्मूला होता है b माइनस का प्लस माइनस का b+- 4a, b² - 4 अंडर रूट में अपॉन में 2a। ये हमारी विधि है जिसका नाम है द्विघाती
क्या नाम है? द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र। इतना कन्फ्यूजन दूर हुआ होगा बच्चों। और अगर हमें अल्फ़ा और बीटा चाहिए तो अल्फ़ा बीटा ये सूत्र रख कर निकाल सकते हैं। ठीक है। आगे है बच्चों समांतर श्रेणी। वैसे तो ये हमको पढ़नी नहीं है। पढ़नी है क्या? नहीं पढ़नी है। इसमें बच्चे फॉर्मूले होते हैं, चाहे तो आप याद कर सकते हैं इसके स्क्रीनशॉट लेकर। ठीक है। आगे है निर्देशांक ज्यामिति। सबसे सरल चैप्टर होता है बच्चों। इसमें देखिए क्या है निर्देशांक ज्यामिति। तो क्षैतिज रेखा एक्स अक्ष पर, है ना, क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष, जो हमारी क्षैतिज रेखा होती है, क्षैतिज का मतलब होता है एकदम सीधी। ठीक है बच्चों, यानी कि जैसे हमारा ये पेज है, इस पर एक रेखा क्षैतिज है। ठीक है, सीधी है। क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष एवं ऊर्ध्वाधर रेखा को, ये थोड़ा गलत लिखा आप कर लेना, है ना, ऊर्ध्वाधर रेखा को, यानी ऊर्ध्वाधर होता है हमारा खड़ा हुआ एकदम सीधी लाइन। ठीक है बच्चों, ऐसी ये कैसी हो गई? ऊर्ध्वाधर हो गई। ठीक है, अरे थोड़ी मिस्टेक क्यों हो रही है, रुकिए जरा, मैं आपके लिए सीधी ही बना देता हूँ एकदम रेखा, जो आपको समझ में आए। ठीक है, ये हमारी ऊर्ध्वाधर हो जाएगी। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग वाई कहते हैं। सिंपल इतना है। ठीक है। मूल बिंदु, जिस बिंदु पर क्षैतिज रेखा एक्स अक्ष एवं वाई ऊर्ध्वाधर रेखा अक्ष प्रतिच्छेद करती है, यानी देखिए इस प्रतिच्छेद कहाँ कर रही हैं? इस बिंदु पर। इस बिंदु पर जो ये हमारा पॉइंट वाला है, देखिए मैं आपको पॉइंट रख के बता दीजिए, जैसे इसमें यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है, ये देखिए मूल बिंदु पर। ठीक है, जैसे मूल बिंदु क्या हो जाएगा? देखिए मूल बिंदु यह हो जाता है, यानी ये जो पॉइंट है, अरे यार कहाँ उंगली धर रही हूँ, देखिए इसका जो मूल बिंदु होगा यहाँ होगा, अरे यहाँ पर। ठीक है, अब तो दिख रहा है मूल बिंदु कहाँ पर है? यहाँ पर। ठीक है, यही हमारा मूल बिंदु हो जाता है। इतना कन्फ्यूजन दूर हुआ होगा आशा करता हूँ। उसके बाद आगे है, हाँ, प्रतिच्छेद करती हैं उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। ठीक है, किसी बिंदु के निर्देशांक में दो मान x y होते हैं, जिन्हें पहले x को भुजा, x की भुजा या x निर्देशांक एवं दूसरे y कोटि या y निर्देशांक कहते हैं। ठीक है, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु की भुज या x निर्देशांक कहलाती है। किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी, है ना, उस बिंदु की y निर्देशांक दूरी कहलाती है। यानी अगर किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी पूछे तो उसकी भुजा x निर्देशांक कहलाती है, और अगर समझ रहे हो x अक्ष से पूछे तो y निर्देशांक कहलाती है। अगर y से पूछे तो x कहलाएगी, x से पूछेगा तो y कहलाएगी। ठीक है, उसके बाद कि x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक x 0 एवं y अक्ष पर किसी स्थित बिंदु का निर्देशांक x y होता है। ठीक है, आगे बच्चों द्विघात समीकरण पर, एक मिनट, ये तो हो ही चुका, लेकिन फिर से आपको शायद फार्मूले रह गए थे, इसलिए शायद पीबी मास्टर ने दोबारा से यहाँ पर कर दिया होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अपनी बात है। इसको मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे करेंगे इसको। देखिए, तो द्विघात समीकरण में पहला ये हमारा है दूरी सूत्र। एक मिनट, ओह, ये थोड़ा टाइपिंग मास्टर पे वास्तव में गलती हो गया, बहुत बड़ा गलती। अब तो लगता है उसको निकालना ही पड़ेगा नौकरी से, भाई ये सब कुछ गलत कर रहा है। सबसे पहली गलती इसने ये कर दी बच्चों कि ये तो निर्देशांक ज्यामिति के ही सूत्र हैं, लेकिन यहाँ पर उसने डाल दिया द्विघात समीकरण, है ना। ये थोड़ी मिटा देता हूँ मैं इसको।
लगता है इसको नौकरी से निकालना ही पड़ेगा यार, कभी कभी बहुत ज़्यादा गलती कर देता है ये छोरा, है ना। आप बताओ, कमेंट करो, इसको निकालूं या नहीं निकालूं, जल्दी से कमेंट करो। आप कहोगे तो ही निकालूंगा, वरना मैं तो गलती सही कर दूंगा, और क्या बताऊं। ठीक है, ये किसका है, निर्देशांक ज्यामिति का। ठीक है, किसका है, निर्देशांक, ठीक है, निर्देशांक आप लिख लेना, ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति के ही है। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति का ही सूत्र है ये। ठीक है, चलिए सूत्र क्या है वो देखिए कि दूरी सूत्र x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसमें होता क्या है बच्चों, देखिए इसमें यह होता है कि एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये रहा, अगर इसके बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है तो यह वाला सूत्र लगाते हैं। ठीक है, और मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी, अगर हमारा मूल बिंदु है ना, जैसे ही हमारा ये देखिए बना देता हूँ, रुकिए ज़रा बच्चों, जैसे हमारा, रुकिए, ये हमारी एक मतलब ग्राफ पर एक सीधी रेखा बनती है, ये रेखा बनती है। अब यहाँ पर इसका एक मूल बिंदु भी होता है, आप सब जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर मूल बिंदु से एक बिंदु गया है यहाँ तक। अब भाई अब कह देगा कि मूल बिंदु से इस बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए जो हमने यहाँ पर बनाया है। तो कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों, देखिए इसका फॉर्मूला ही तो यही है, इसका फॉर्मूला ही तो यही बच्चों है। क्या फॉर्मूला है, आप जो देखिए, मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी x2 प्लस y2। ओके, नॉट कन्फ्यूजन, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर किसी ने कह दिया, यानी कि कहेगा ये नहीं बल्कि यह कहेगा, देखिए कह देगा x के मूल बिंदु से, x के मूल बिंदु से इस बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। ये लकीर थोड़ी ना आएगी, कहेगी यहाँ पर इसकी बिंदु है और इसका ज्ञात कीजिए निर्देशांक। ठीक है, ये कहेगा। तो बस यही फॉर्मूला लगा देना, इसका आंसर आपके हाथों में आ जाएगा और बस लिख देना। ठीक है, मध्य बिंदु का निर्देशांक एक्स वाई। जैसे देखिए बच्चों, इसमें क्या होता है, यहाँ पर है एक सीधी रेखा, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी। ठीक है, ए बी। अब यहाँ पर एक मध्य बिंदु है, ये हमारा है जैसे सी। कोई बिंदु दे दिया, इसका निर्देशांक एक्स वाई दे देगा, कहेगा इसके मतलब जो संख्याएँ हैं, एक्स की संख्या क्या है, वाई की संख्या क्या है, वो ज्ञात कीजिए इसकी। तो यही फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, क्या है बच्चों, ध्यान से देखिए और इसको दिमाग में बैठा लीजिए। x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y1 प्लस y2 अपॉन में 2। ये फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए बच्चों। अगला है त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक, ये होता है। जैसे देखिए बच्चों, हम त्रिभुज बना लेते हैं एक आपके सामने। देखिए यहाँ पर है, एक मिनट, थोड़ा सा लंबा लंबा कैसे बन, सही बना देते हैं। ठीक है, जो है सही बना देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर है हमारा एक त्रिभुज, दिख रहा है सही, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए बच्चों, अब देखिए, अब हमारा इसका निर्देशांक दिया है x1 y1। ठीक है, इसका निर्देशांक दिया है x, एक मिनट, देखिए इसका दिया है x1 y1, इसका दिया है x2 y2। ठीक है, x2 y2। ओके, इसका भी दिया है x3 y3। ठीक है, इतना दिया है। अब आपको कह दिया कि जो इसका जो मध्य बिंदु है, ये इसके निर्देशांक ज्ञात कीजिए, बताइए इसके निर्देशांक क्या होंगे। तो बच्चों उसके लिए यह फॉर्मूला काम आता है। ठीक है, इस फॉर्मूले पे टकटकी लगाइए
और इसको भी याद कीजिए भाई। सारे सारे फॉर्मूले इम्पोर्टेंट है। अगर ये आपको फॉर्मूले याद हो गए तो समझो सब कुछ हो गया भाई। ठीक है, तो सब कुछ हो गया सच में। ठीक है, अगला फॉर्मूला है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र क्या होता है बच्चों? देखिए, यहाँ पर हमारी क्षैतिज रेखा, यहाँ पर हमारी क्षैतिज रेखा, यहाँ पर है पॉइंट। ठीक है, यहाँ से एक रेखा इधर साइड चली गई। इस बिंदु के, अरे सॉरी, इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी कह दे तो हमारा फॉर्मूला यहाँ पर ये वाला लग जाता है जिसको यह रेखा विभाजित कर रही है। ठीक है, अगला है, देखिए बच्चों, समझते चलिए एकदम बढ़िया तरीके से। अगला आगे है बच्चों त्रिकोणमिति। क्या है? त्रिकोणमिति। तो देखिए त्रिकोणमिति, ठीक है, त्रिकोणमिति में क्या है? पहला फॉर्मूला देख सकते हैं आप, 18वां फॉर्मूला है हमारे पास, यानी लगातार चलते जा रहे हैं तो हम लोग 18वें फॉर्मूले पर पहुंच चुके हैं। ठीक है, क्या है? H बराबर P2 प्लस V2 है ना, कोमा P बराबर H² माइनस V² और V बराबर H² माइनस V²। आप कहेंगे ये क्या है सर जी? ये बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, अगर मान लो ये बच्चों आप फॉर्मूला आप छोड़ दीजिए, इसको है ना, छोड़ दीजिए, थोड़ा मिस्टेक टाइपिंग में हो गया है लगता है मुझे, थोड़ा इसको थोड़ा सा देख लीजिए आप बाद में। ठीक है, अच्छा वाले लग रहा है यार, चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको थोड़ा मिटा लेते हैं बढ़िया तरीके से। ठीक है, इसको जो है बाद में देखेंगे आप तो। ठीक है, क्या करेंगे बाद में देखते हैं, इसको बाद में देखते हैं। ऐसा नहीं कि बाद में देखेंगे, नहीं, देखना ज़रूर है बच्चों। अगला वीडियो आएगा उसको देखना ज़रूर है आपको। क्या करना है? देखना ज़रूर है। मुझसे मत कहना सर, आपने जो बताया वो तो आया ही नहीं। ठीक है, आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, देखिए, अब देखिए भाई सवाल क्या है, अगला वाला है ना। अगला है साइन, एक मिनट यार, ये पीवी कहाँ से जुड़ गया? रुकिए ज़रा बच्चों, आप बच्चों ऐसा कीजिए, जो मैं फार्मूला बता रहा हूँ उस पर ज़्यादा गौर फरमाइए। सबसे पहला फार्मूला बच्चों इस पर गौर फरमाइए, क्योंकि इस पर हर साल सवाल लगभग आ ही जाते हैं। इस पर ये इसलिए रेड कलर लगा दिया, बढ़िया किया मैंने, लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए वीडियो कर रहा हूँ। ये जो फार्मूला है ना, ये जो फार्मूला है ये हर साल आ ही जाता है बच्चों, कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर होता है 1। और अगला फार्मूला क्या है कि साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा और कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। ठीक है, ये हम लोग लिख सकते हैं। और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर होता है 1। ठीक है, और कॉस बराबर 1/सेक थीटा और सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। और ये भी इम्पोर्टेंट है बच्चों, इसको भी मैं लाल से ही लगा देता हूँ जो आपको अच्छा लगे, जैसे कि tan इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, चलिए आगे है बच्चों इम्पोर्टेंट फार्मूले कि tan थीटा, ठीक है, tan थीटा बराबर 1/कॉट थीटा। और ये सारे फार्मूले आप देखिए बच्चों खुद से एकदम समझिए इनको। ठीक है, और अगला है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। और tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा।
और सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। इसमें बस ये थोड़ा टीपी मास्टर ने गलत कर दिया बच्चों कि उसने, देखिए आपके सही कर देता हूँ मैं। दरअसल ये जो फॉर्मूले हैं क्या, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, यहाँ पर ये दूसरा फार्मूला जो है अलग है इससे, यानी यहाँ पर कॉमा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कॉमा, ठीक है। यहाँ पर ये दूसरा फार्मूला है, ठीक है। अरे अच्छा, ये देखिए, अरे मैं सही कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से ये दूसरा फार्मूला स्टार्ट होता है, कॉमा लगा दिया इसीलिए मैंने, ठीक है। और यहाँ पर भी कॉमा होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर। उसके बाद एक मिनट, ये हो गया। उसके बाद ये हो गया, अलग अलग फार्मूले हैं। और ये फार्मूला भाई साहब रोल निभाता है अपनी भूमिका में। कैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है बराबर ही। इसीलिए इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, उसको ज़रूर देखिएगा और आप इसको भी देखिएगा। सब देखना तो खैर सभी को ही है, जो पीछे खड़े हैं उनको भी देखना है, ठीक है। और भी है इस तरफ, जो नहीं देखने उस पर भी चिन्ह लगा दे रहा हूँ मैं, ठीक है। इनको तो देखना ही है। एक मिनट, इसको देखना और इसको भी देखना, ठीक है, ओके। इसको अभी इसको ऊपर वाले को मत देखना, ठीक है। और जो है, एक मिनट, इसको और देख लेना। पहले इसको हटा देता हूँ, इसको तो देखना ही है, ये सभी को मतलब देखना ही है, ठीक है। ऊपर वाले थोड़े PVHH वाले गलत हैं, तो उनको आप मत देखना अभी, ठीक है। और आगे बच्चों ये वाले हैं जो इम्पोर्टेंट हैं बच्चों, देखिए साइन स्क्वायर बराबर वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या साइन थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो तो ये भी फॉर्मूला आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है, ठीक है। अगला है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, है ना, 1 माइनस साइन थीटा, या कॉस थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और सेक थीटा स्क्वायर बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा स्क्वायर, और टेन थीटा स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर माइनस 1, कॉस सेक थीटा स्क्वायर माइनस कॉट थीटा स्क्वायर बराबर 1, और कॉसेक थीटा स्क्वायर बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये सभी फार्मूले आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, इसको आप देखना लेना, ठीक है। इनको आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगला है, देखिए ट्रिग्नोमेट्री टेबल भी है इसमें, मैंने आपके लिए सेव की है कि देखिए इसमें क्या करना है बच्चों, आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको मेन पॉइंट याद करने हैं। जैसे आप केवल और केवल इतना याद कीजिए, केवल और केवल इतना। ये वाला उसका जस्ट उल्टा है, नीचे वाला। देखिए कैसे मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए पहले मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि आपको याद कौन कौन से करने हैं, ठीक है। तो कौन से करने हैं, यहाँ से करना है चालू, याद करना, इतने कर लेने हैं, ठीक है, इतने हो जाएंगे। उसके बाद ये जो नीचे वाले हैं, ये इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये अपने आप होंगे। आपको कैसे होंगे वो भी समझा देता हूँ इसी वीडियो में। देखिए पहले आप करेंगे साइन 0 डिग्री का मान 0, यानी साइन 0 डिग्री का मान 0, ओके। और इसी के साथ साइन 30 का मान 1/2। अब देखिए इसको समझा देता हूँ। जैसे
हमारा साइन का उल्टा होता है कॉसेक। यानी जीरो को जब उल्टा करेंगे, यानी जीरो है, जीरो को जब उल्टा करेंगे तो कितना आएगा, 0/1। तो 0/1 क्या होता है, नहीं होता। तो हम लोग क्या कहेंगे, नॉट डेफिनिट, ठीक है, या फिर अपरिभाषित, हिंदी में कहें तो अपरिभाषित, ठीक है। और अगर साइन 30 का मान देखा जाए, ठीक है, यानी साइन 30 का मान उल्टू कॉसेक 30 का मान, देखिए 2, यानी 1/2 है, जब उल्टा करेंगे तो 2/1 आएगा, क्या आएगा, नहीं आएगा, बताओ, आएगा। तो 1 तो नीचे मानते हैं लेकिन होता थोड़ी ना, इसलिए 2 कहते हैं। और भी समझा देता हूँ, जैसे आपको देखिए अगला समझाता हूँ, अगला आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे साइन 45 का मान 1/√2, तो कॉसेक 45 का मान √2, यानी अगर 1/2 लिखा है, अगर इसको उल्टा करेंगे तो √2/1 आएगा। 1 को तो हम लोग मानते हैं, यानी कितना आएगा आंसर, √2 ओनली, ठीक है, नीचे 1 नहीं मानते। अगला समझाता हूँ, जैसे है ना, √3/2 साइन 60 का मान, तो इसका उल्टा कर दो तो कितना आएगा, 2/√3, यही आएगा, देख लो बच्चों। यानी कॉसेक 60 का मान 2/√3। ओके, जैसे अब इसका देखो, साइन 90 डिग्री का मान 1 है, तो 1 का उल्टा भाई करोगे तो जैसे 1/1 है मान लो, तो उल्टा करोगे तो 1/1 ही आएगा ना, तो उसका तो 1 ही रहेगा। इसमें नॉट कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं, मतलब ओके, इतना कन्फ्यूजन दूर। उसके बाद आगे है, जैसे 1 का उल्टा 1, ठीक है, √3/2, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का √2, 1/2 का 2, 0 का नॉट डेफिनेट, ठीक है, मतलब 0 का अपरिभाषित, और 0 का नॉट, है ना, 1/√3 का √3, 1 का तो 1, ठीक है, √3 है, √3 का उल्टा करोगे भाई, √3 लिखा है, ठीक है, √3 लिखा है, अब इसका उल्टा करोगे तो क्या आएगा, √3 नीचे पहुंच जाएगा, ऊपर 1 आ जाएगा, यानी कुछ नहीं होता, तो 1 तो मानते ही हैं, इसीलिए इसमें ऐसा हो गया, ठीक है। और क्या बोलिए याद, इसमें भी वही है, सारा टेबल में वही है, आप इसको देखिए और याद करिए, ठीक है। आगे है अगला फॉर्मूला, अगला फार्मूला क्या है, पाई बराबर मान 180 होता है। ये क्या है वाला, देखिए, लगता है पीपीटी मास्टर से गलती हो गई, ठीक है बच्चों। अब देखिए अगला ऐसा कीजिए, ये फॉर्मूले आपके पढ़ने वाले फार्मूले हैं, पीपीटी मास्टर ने पढ़ने वाले फार्मूले बनाए हैं, हमारे पीपीटी हैं, ऐसे ही हैं हमारे पीपीटी। तो देखिए आप इसको पढ़िए और समझते चलिए कि आखिर है क्या ये वाला, है ना। अगर मैं पढ़ूंगा तो आपका खामा टाइम वेस्ट हो जाएगा और फिर आपको बाद में तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़िए फिर, चलिए। हाँ, ये सब देखिए, ये फार्मूले सारे के सारे इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं। जैसे कि मैं आपको समझा देता हूँ, वृत्त का क्षेत्रफल, यानी हमारे पास एक वृत्त है, जैसे कि देखिए ये है हमारे पास एक वृत्त, अगर हमें ज्ञात करना है इसका क्षेत्रफल, क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल, यानी इसका जो क्षेत्रफल है ये पूरा ज्ञात करो। किसी ने कहा कि इसका क्षेत्रफल होगा, वो क्या होगा बताओ जल्दी से। तो इसका फॉर्मूला होता है πr², नॉट कन्फ्यूजन। और वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, बच्चों त्रिज्य खंड क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ, वरना आपको कन्फ्यूजन भी हो सकती है ना। देखिए बच्चों, सबसे पहली बात यहाँ पर देखिए, एकदम ध्यान से देखेंगे और समझते हुए चलेंगे कि त्रिज्य खंड क्या होता है ना। जैसे यहाँ पर है इसका एक मूल बिंदु, ठीक है, इसका पहले मूल बिंदु देखिए, यहाँ पर इसका एक मूल बिंदु ये रहा, मान लीजिए, अगर ये टेढ़ा हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मूल बिंदु मान लिया, ओके, इतना कन्फ्यूजन दूर। उसके बाद बच्चों हम लोग क्या करें, यहीं से, यानी कि यहीं से हम लोग क्या करें,
एक रेखा खींचे। जैसे एक त्रिज्या हमने यहाँ से यहाँ तक एक त्रिज्या खींची, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एक त्रिज्या खींची, तो ये क्या कहलाएगी बच्चों, आप बता सकते हैं ना? आर कहलाएगी। क्या कहलाएगी? आर कहलाएगी। इसमें नोट कन्फ्यूजन होगी आपको। अब इसी के साथ साथ एक त्रिज्या हम यहाँ से खींचे बच्चों, तो आप समझ गए होंगे बच्चों कि भाई आपने सर यहाँ से एक त्रिज्या खींची है, तो हम तो कहेंगे कि ये भी एक आर ही है। तो बिल्कुल बच्चों, सच में आपने बिल्कुल सही पहचाना, ये आर ही है। अब देखिए, अगर कोई कहे कि जो वृत्त है हमारे पास, जो वृत्त है इसका केवल और केवल यानी यह भाग निकालिए, इसका क्षेत्रफल निकालिए, इसका क्षेत्रफल निकालिए, तो यह बच्चों हो जाता है हमारा त्रिज्यखंड। क्या कहते हैं इसको बच्चों? इसको ही कहते हैं, यहाँ पर देखिए लिखा भी होगा, यहाँ पर लिखा है कि वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले से इसका हम वो निकाल सकते हैं क्षेत्रफल। और इसमें एक और चीज़ है बच्चों, देखिए क्या है बच्चों, अगर हमारा, एक मिनट रुकिए बच्चों, हाँ बच्चों देखिए एक और चीज़ होता है इसमें कि जैसे यहाँ पर है एक लाइन, देखिए यहाँ पर है क्या, यहाँ पर है ऐसी कुछ प्रकार की लाइन, ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार की ये लाइन है, किसी ने करी है, कहा है भाई कि आप क्या कीजिए, आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये भी कह सकता है बच्चों। तो मैंने क्या बताया आपको, देखिए बच्चों, ये हमारा नीचे वाला जो हिस्सा है यह हमारा कहलाता है वृत्तखंड। वही मैंने आपको बताया भाई, सही बताता हूँ मैं, बिल्कुल कन्फ्यूजन ना हो आपको, इसीलिए मैंने यह बताया है, ठीक है। ये हमारा हिस्सा क्या कहलाएगा, ये क्षेत्रफल वृत्तखंड। इतना कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा, आशा करता हूँ आपका। अब वही है, अब एक और चीज़ आ जाती है इसमें बच्चों, क्या, जैसे हमारे पास है एक वृत्त, क्या है हमारे पास एक वृत्त है, ठीक है, यहाँ पर छोटा सा वृत्त बना लेता हूँ। जैसे देखिए बच्चों, यहाँ पर है हमारा वृत्त, ठीक है। वृत्त को हम क्या करें बच्चों, अगर हम इसको 4 भागों में यहाँ से बांट देते हैं, ठीक है, यहाँ से इसको 4 भागों में बांट देते हैं, तो ये कहलाता है वृत्त का चतुर्थांश, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी होता है बच्चों, जैसे इसका ये फॉर्मूला यहाँ पर लिखा है कि वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है, यानी इसका क्षेत्रफल होता है, इसका क्षेत्रफल, इसका, ठीक है, 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और कोण वाले त्रिज्यखंड के संगत के चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू 2πr। यानी क्या होता है बच्चों, इसमें देखिए क्या लिखा है, कोण वाले त्रिज्यखंड के, यानी कि जैसे हमारे पास एक सर्कल है यानी गोला है बच्चों। देखिए मैं आपको समझा देता हूँ, बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ, आप इसको समझते हुए चलते हैं तो अच्छा होगा। अगर आप समझते नहीं चलेंगे तो आपके लिए खतरनाक साबित होगा, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी खतरनाक होती है। ये हमने त्रिज्या खींची, ठीक है, सही त्रिज्या थोड़ा कर लेते हैं, जैसे यहाँ से हमने इस पर एक ये त्रिभुज बन गया एक तरीके का, ठीक है। ये अरे क्यों इसे बनता है, देखिए यहाँ पर मान लीजिए ये हमने इसकी त्रिज्या खींची, ओके, इसको बिगाड़ देते हैं, ठीक है। आप बेसिक समझ चलिए।
ठीक है। अब जैसे हमारे पास ये हमारा पास एक त्रिभुज है, ठीक है। ओके, नॉट कन्फ्यूजन। अब कहा है कि इसमें एक कोण दे दिया जाए हमें, कोण, क्या कोण दे दो भाई, इस प्रकार से कोण दे दिया थीटा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है क्या, थीटा बटे 360 इंटू 2πr, यानी जो हमारा परिधि है, यानी ये जो लाइन है हमारी, इसी को कहते हैं परिधि, ठीक है। जैसे इसमें लाइन कहाँ है जरा देखो, ये जो हमारी लाइन है, ये जो गोल गोल वाली लाइन है, इसी को हम लोग कहते हैं बच्चों परिधि, ठीक है। इतना कन्फ्यूजन दूर, या परिमाप भी कह देते हैं कभी कभी, ठीक है। कन्फ्यूजन बिल्कुल दूर हो गया होगा बच्चों। अगला फॉर्मूला देखते हैं कि वर्ग का विकर्ण बराबर भुजा इंटू √2, वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुज, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, यानी वर्ग ये होता है वर्ग ऑप्शन, ये तो आयत है, ये चौखुंटा होता है हमारा वर्ग, जिसकी ऊंचाई ऊंचाई सब बराबर होती है, यानी कि ये हमारा, जैसे हम बना देते हैं आपके लिए, देखिए जैसे ये मान लेते हैं हमारा वर्ग है, ठीक है। इसी की आयत का विकर्ण होता है, जैसे हमारा ये रहा आयत, इसका विकर्ण क्या कहलाता है बच्चों, जैसे विकर्ण वह होता है जो हमारी एक कोने से दूसरे बिंदु कोने की ओर हमारी लाइन जाती है, ये हमारा विकर्ण होता है, ठीक है। आयत का परिमाप बराबर होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। इतना कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा बच्चों आपका, मैं जानता हूँ। अब आगे फार्मूले आप ये पढ़ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, ठीक है। आपका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, यहाँ से लेना हो तो, ठीक है, ले लीजिए, ले लिया होगा। चले आगे, इसका ले लीजिए, 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 इसका ले लीजिए। ये सारे बच्चों इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं, ठीक है। ये सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं, इनको एकदम घोर के पी जाइए आप इन फार्मूलों को। ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये चैप्टर है ना, ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको पढ़ के ही बता ही देता हूँ। जैसे माध्यक का फॉर्मूला होता है L बराबर n/2 माइनस CF, है ना, अपॉन में F इंटू अरे बच्चों यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई, ठीक है। आप बुक से इसको मिलान करके ही कॉपी में उतारिएगा, थोड़ा सा हो जाता है बच्चों। टाइपिंग मास्टर को निकाल दूँ या ना निकाल दूँ, आप ज़रूर कमेंट करिए बच्चों, क्योंकि ये जो है बहुत ही गलतियाँ करता है बच्चों, ठीक है। यहाँ पर बच्चों होगा हमारे पास H, ठीक है, क्या होगा H, ओके। बहुलक बराबर, अभी इन फॉर्मूलों को जैसे ही आप याद कर लेते हैं, मैं उसके बाद अगली वीडियो में सवाल लेकर आने वाला हूँ, मैराथन क्लास लेके आने वाला हूँ, आप तैयार रहिएगा, ठीक है। और तो सब सही है, तो ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, चलिए, और लाइक वाइक कर दीजिए, बढ़िया क्वालिटी वाली लाइक वाइक करना चाहें तो। देखिए मैं हर बार बताता हूँ कि लाइक, है ना, लाइक या कमेंट, ठीक है, या शेयर या सब्सक्राइब। अब इसमें फ़ायदा क्या है ये बताऊँ क्या, आपको बताता तो हूँ हर वीडियो में, कहता तो हूँ लाइक कीजिए या कमेंट कीजिए। इसमें आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला, इसमें आपको कोई भी फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। और हर बच्चा क्या करता है, इन्हीं दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन चुन लेता है, या कमेंट कर देता है या लाइक कर देता है, और शेयर तो कोई भाई करेगा ही नहीं, क्योंकि मैं अपने वीडियो पर ही ऐसा चिन्ह लगा देता हूँ, है ना। और
इसमें फ़ायदा होता है तो सिर्फ़ और सिर्फ सब्सक्राइब में। क्या कि सबसे पहली नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आ जाती है और सबसे पहली वीडियो आपके फ़ोन पर चालू हो जाता है, आपकी पढ़ाई सबसे आगे हो जाती है। इसमें यह फ़ायदा है। और बाकी आप चाहें तो अपने मन से कुछ भी कर सकते हैं। मैं किसी बच्चे के साथ ज़बरदस्ती थोड़ी ना कर सकता, है ना। आपका मन हो भाई, कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, है ना। शेयर करिए, लाइक करिए, जो आपका दिल करे वो करिए। लाइक करना हो तो अंगूठा छाप दीजिए एकदम इसी पर अपना। कमेंट करना हो तो कमेंट लिख डालिए। एकदम मज़ा आ गया इस वीडियो में फॉर्मूले के साथ। शेयर तो शेयर 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 शेयर, है ना। सब्सक्राइब तो भाई सब्सक्राइब। ओके, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। चलिए बाय बाय।